हेलो फ्रेंड, आइए तो आज हम देखेंगे दोस्तों आज 500 वह वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दोस्तों आजकल पूछा जा रहा है। जो 2019 से लेकर के 20 तक जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जिस टाइप का पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन इंडियन आर्मी के रिलेटेड, वो मैं आपको सभी 500 वह क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें जीके और जीएस। यही सिर्फ 500 क्वेश्चन होगा जीके और जीएस, जिससे आप 100% रट जाइए, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बातचीत ना करें और इसको स्टार्ट करें और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है जो हमारे एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के लिए निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, रक्त का थक्का बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। पूछा है दूसरा, पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण इनमें से मौजूद डैश के कारण होते हैं। इनमें से किसके मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। देखिए, कोई पहले से ही इसमें टिक लगा दिया है। तीसरा नंबर पूछा है, प्याज का खाद्य अंश है। तो प्याज का जो है खाने वाला भाग कौन सा है। तो प्याज का हम लोग तना खाने वाला भाग होता है। पूछा है, 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की दोस्तों। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है 5 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 ही होता है, लेकिन यहाँ 7.5 दिया है तो कोई बात नहीं। 7.4 से लेकर के 8 तक मानव का पीएच मान होता है, मानव रक्त का। छठा पूछा है, कैल्शियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण जो है दोस्तों, इसमें सीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है। तो पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है दोस्तों। तो मेसोपोटामिया। 8 नंबर पूछा है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुलक घटक है। तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुलक घटक कौन सा है दोस्तों। तो सर्वाधिक बहुलक घटक यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन है, जिसका परसेंटेज पूछे तो दोस्तों 78% है। पूछा है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है। तो इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है दोस्तों। तो सेव जो है, जिसमें ज़्यादातर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो लौह तत्व से भरपूर जो है यहाँ सेव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है 10 नंबर, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। तो एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, एक्वा रेजिया। 11 पूछा है, खट्टे फलों संतरा नींबू में होता है। तो खट्टे फलों संतरा नींबू में, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट पूछा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न में से डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दोस्तों फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है, फ्रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, देखिए 13 नंबर, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यह सोडा के नाम से जाना जाता है। समुद्र की गहराई मापने और जल के भीतर पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बी, हिमशैलों तथा डूबे जहाजों आदि की स्थिति निश्चित करने में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सा है दोस्तों। तो इसको हम लोग कहते हैं सोनार। 15 नंबर पूछा है, वह व्यक्ति जो समीप की वस्तु स्पष्ट देखता है किंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष के कारण वह ग्रसित रहता है दोस्तों। तो बोला है, फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो समीप की वस्तु स्पष्ट देखता है, यानी कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट देखता है किंतु दूर की वस्तु वह नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष के कारण यह ग्रसित है दोस्तों। तो ये मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के कारण यह पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष के कारण।
देखिए इसको याद करने का तरीका भी देख लीजिए। वह व्यक्ति जो समीप की वस्तु स्पष्ट देखता है, तो समीप की वस्तु यानी कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट देखता है, तो यह कौन सा रोग होगा? तो निकट दृष्टि दोष। जो दोष पूछे उसी वही जो है वो उसका स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दोस्तों दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई कंसेप्ट है और ये बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा ही जाता है। 16 नंबर पूछा है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक डुबोया जाता है तो वह एक ऊर्ध्वाधर दिशिक बल का अनुभव करता है, जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि जल और पानी का जो भी सिद्धांत होता है ये आर्किमिडीज ने दिया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। 7 नंबर देख लीजिए क्या पूछा है। 17 नंबर आपसे पूछा है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया, यह बहुत ही वीवीआई है, आपसे पूछा ही जाता है बार बार, इसलिए 2 बार पूछा है। तो ये नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वायुमंडल में आपका 78% है। क्रिकेटर विराट कोहली को खेल के लिए हाल ही में किस पुरस्कार से विभूषित किया गया था? तो क्रिकेटर जो विराट कोहली है उसे किस खेल में हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो अर्जुन अवार्ड दिया गया था अभी विराट कोहली को। पूछा है 19 नंबर क्वेश्चन, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया गया? यह देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस साल पूछा जाने वाला है। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये 376 धारा उस पर लागू होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, फिल्म निर्माता प्रकाश झा की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है? तो ये बहुत ही करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि धन्यवाद का नाम वासेपुर रखा गया है इस फिल्म में। नेक्स्ट पूछा है, चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को मान्यता दी है। तो चुनाव आयुक्त ने समाजवादी पार्टी को मान्यता दी है, तो वह कौन सा पार्टी है दोस्तों? तो ये जो है राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन 22 नंबर, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से किया गया है? यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है। भारतीय परिप्रेक्षेप में रा क्या है? तो भारतीय परिप्रेक्षेप में रा जो है दोस्तों यह गुप्तचर एजेंसी है, जो विदेश में है, इंडिया का गुप्तचर एजेंसी है जो विदेश में रहता है। नेक्स्ट पूछा है 24, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। तो किसी देश का विकास सामान्यतः इसमें किस पे निर्धारित किया जा सकता है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी से किया जा सकता है। यहाँ उपरोक्त सभी, उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके प्रति व्यक्ति साक्षर दर से, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका उपरोक्त लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। इन सभी से आपका जो है देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर अभिव्यक्ति उत्पन्न किया गया है? तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है दोस्तों? तो ये आयरिश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या पूछा है। 26 नंबर पूछा है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है, राज्य जो है सभी धर्मों के विरुद्ध है। नेक्स्ट देख लीजिए 27 नंबर पूछा है, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय लिए। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय कब लिए? तो आम सहमति से यह सभी निर्णय लिया है। गोदान को किसने लिखा है? यह भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार आपसे पूछा ही जाता है। तो गोदान जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है गोदान, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत किस
भारत की किस संस्था के प्रति प्रतिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो भारत की किस संस्था के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति के। नेक्स्ट पूछे ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है क्या है दोस्तों? तो दूध के उत्पादन में जो वृद्धि हुआ था उसी को यह लोग ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था। दूध के उत्पादन एवं वितरण का एक मिशन कार्यक्रम। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। जोजिला दर्रा जो है यह सिक्किम और श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा में जुड़ती है? तो वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा में जुड़ती है? तो यह यमुना है। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। 35 पूछा है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग दोस्तों कछारी मिट्टी कहते हैं। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में है, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है इस साल का। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में है क्या है दोस्तों? तो कश्मीर का इतिहास है। इस बार पूछा ही जाएगा, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में है कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कार्बोरंडम निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है? तो कार्बोरंडम का निम्नलिखित में दूसरा नाम क्या है? तो सिलिकॉन कार्बाइड है। 38 पूछा इनमें से कौन सा उत्सव मणिपुर यानी कि पूर्णिया से जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा उत्सव जो है जो दोस्तों पूर्णिमा से जुड़ा है? तो होली जो है यह पूर्णिमा को ही होता है। 39 पूछा इनमें से किस घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसमें से कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। 40 पूछा टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो टेलीग्राफ का आविष्कार जो है दोस्तों सैमुअल मोर्स ने किया था। सैमुअल मोर्स ने किया था टेलीग्राफ का आविष्कार। 41 में पूछा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। 42 पूछा है किस दिल्ली सल्तनत ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किया था? तो वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। 43 में पूछा इनमें से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का विजेता नहीं है? तो इनमें से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का विजेता नहीं है? आपको चुनना है। तो इसमें जो है दादा साहब फाल्के का विजेता जो है अमिताभ बच्चन नहीं है। बाकी प्राण, आशा भोसले और मृणाल सेन, इन सभी को आशा भोसले पुरस्कार मिला है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन को नहीं मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को नहीं मिला है, प्राण को मिला है, आशा भोसले को और मृणाल सेन को मिला है। ये याद रखिएगा। इनमें से कौन एक ओलंपिक पदक विजेता है? इनमें से कौन ओलंपिक पदक विजेता है? तो साइना नेहवाल जो है यह ओलंपिक पदक विजेता है। 45 पूछा है राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? तो राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध इनमें से किससे है दोस्तों? ये भगवान ब्रह्मा से है। 46 पूछा है यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है तो उसके दुर्घटना का जो टूट जाता है तो उसे किससे सलाह लेनी चाहिए? तो दोस्तों यदि मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपका हड्डी टूट जाए तो उसके लिए किस डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? तो डॉक्टर जो है वो ऑर्थोपेडिशियन होता है, ऑर्थोपेडिक, उसी से सलाह लेना चाहिए जो हड्डी को देखता है, ऑर्थोपेडिशियन। 47 पूछा है शावक इनमें से किस शिशु पक्ष से संबंधित है? तो शावक जो है इसमें से आपका है भालू, हाथी और सिंह से संबंधित है। शावक भालू, हाथी और सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है साइमन कमीशन के विरुद्ध
प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची थी? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे लाला लाजपत राय, इसी को बहुत चोट लगी थी जिसके कारण इसका मृत्यु भी हो गया था। 49 क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1919 में कौन सी दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी? तो सन 1919 में जो है आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम जो था बाण भट्ट था। एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है दोस्तों, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बताना पड़ेगा कि जो है दोस्तों चेहरा में, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, चेहरा में कितनी हड्डी होती है? कितनी हड्डी होती है? यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। तो चेहरा में, मनुष्य के चेहरा में कितनी हड्डी होती है, इसको आपको बताना है कमेंट में, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, फिर 51 क्वेश्चन से लेकर के सही क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।